कैसे हो मेरे भाई साहब। वीडियो को अभी से लाइक कर देना। अभी प्रोमिनेंट पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं वसंत कुंज, और मैंने अभी एक बोरजो का पार्सल एक्सेप्ट किया है। 3-3.5 किलोमीटर पिकअप लेने आया हूँ। मुझे लग रहा है शायद कस्टमर आ गए सामान लेकर। चलो, ये मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि कस्टमर खुद पार्सल लेके आ गए। अब कंपनी मुझे 218 रुपये दे रही है। 1 किलो का पार्सल है, कंपनी मुझे 218 दे रही है। और ये सेक्टर 63 लेके जाना है मुझे, सेक्टर 63 लेके जाना है मुझे। और टोटल 32 किलोमीटर की ट्रिप है। ये उमेश जी हैं, बड़े शानदार। हेलो। मेरे को पार्सल बोरजो का खुद देने आए हैं। हालांकि अगर ये भैया चाहते तो मेरे को बुला सकते थे मॉल के अंदर, पर वो ये समझते हैं कि यहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम है, और हमारे को बहुत जगह पार्किंग की प्रॉब्लम भी होती है। तो भैया खुद आ गए। सबसे पहली बात मेरे को इनकी अच्छी लगी है। और ये आपने बुक किया है कि मैंने बुक? अच्छा, आपने अपने मोबाइल से बुक किया हुआ है। ये भैया जी ने अपने मोबाइल से बुक किया हुआ है। अब रेटिंग देना या ना देना उनके हाथ में है। ये रेटिंग वही दे पाते हैं जिन्होंने बुकिंग डाली होती है। और बाकी की बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। उमेश जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप देने आ गए पार्सल, नहीं तो आप चाहते तो मुझे कह सकते थे कि भाई अंदर आ जाओ लेने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ट्रिप जो है हमारी टोटल यहाँ से 32 किलोमीटर की है, और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं नोएडा सेक्टर 63 के लिए। तो नमस्कार, ये छोटी सी क्लिप मैं बना रहा हूँ, और अपना स्टूडियो ही है, पर मैं कुछ अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि बोरजो कंपनी जो है, ये बोरजो कंपनी का हम लोग पार्सल ले लेते हैं। और ये बोरजो कंपनी जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे से पैसे इस बात के लिए लेती है क्योंकि ये लोग हमारे को एक ग्राहक का नंबर दे देती है, ग्राहक का मोबाइल नंबर दे देती है। और क्योंकि मैंने जहाँ तक भी किसी राइडर से पूछा है, तो मोस्टली या तो वो ब्लॉक्ड मिलते हैं, यानी कि वो ब्लॉक हो रखे हैं। कंपनी जब मर्जी ब्लॉक कर देती है राइडर्स को, और जो ब्लॉक हो चुका है वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। मुझे पता है, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैसे इस बात के लेती है कि ये कंपनी आपको एक उस ग्राहक का नंबर दे देती है जिससे आपने एक पार्सल लेना है। आप कभी भी इनकी ऐप के भरोसे वहाँ मत जाना। अगर आप अभी नए ज्वाइन किए हो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं काम करता हूँ। जब भी आप एक ट्रिप को, एक पार्सल को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपके पास ट्रिप स्टार्ट का ऑप्शन आती है, आपके पास एक मोबाइल नंबर आ जाता है, और वही मोबाइल नंबर से ही आपको पूरा का पूरा काम करना है। क्योंकि इस कंपनियों के जितने भी ये कर्मचारी हैं, ये बिल्कुल ही, मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए, क्योंकि शब्द भी ख़त्म हो रखे हैं इनके लिए। ये ऐप जो है बिल्कुल ही डेड है, मरी हुई है कंपनी, बिल्कुल बेकार कंपनी है। पर इतना है कि आपके पास एक मोबाइल नंबर आ जाता है। जैसे आपने टेक ऑर्डर किया, उसके बाद स्टार्ट ट्रिप की, आपके पास एक मोबाइल नंबर आ जाता है। उस मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट करो, और उसके बाद फिर आगे का सारा खेल आपको वहाँ से स्टार्ट करना है। अब मेरे साथ कंडीशन हुई है जो मैं बता रहा हूँ। अगर मेरी जगह कोई और लड़का होता तो वो अपनी आईडी आज बंद करवा चुका होता, क्योंकि उसकी आईडी 100% बंद हो जाती है आज। पर क्योंकि मेरे को तो पता है कि कूड़े का ढेर है ये, और कूड़े के ढेर के अंदर मैं जब जाऊंगा तो नाक पे पहले से मैं बांध के निकला था, अपने घर से नाक पे बांध लिया। इतनी सड़ी हुई कंपनी मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी है। मैंने अच्छाइयाँ भी बताई हुई हैं, बुराइयाँ भी बताई हुई हैं, पर ये इतनी बदतमीज और ढीठ कंपनी है कि इसकी अगर मैं कमियां ही गिनाने लग जाऊं तो मैं बता रहा हूं कि सावन का महीना ख़त्म हो जाएगा, पर इनकी कमियां ख़त्म नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर अगर आप बोरजो के साथ काम करते हो, तो जैसे ही आप किसी ऑर्डर को टेक ऑर्डर करते हो और स्टार्ट ट्रिप करते हो, तो आपके पास एक मोबाइल नंबर आता है। बस उसी मोबाइल नंबर के हिसाब से आपको ड्रॉप तक के ठिकाने पर पहुंचना है। अब
मेरे साथ दिक्कत एक नई हुई है, नई एक समस्या मैंने देखी है कि मैंने पार्सल को जा कर के दे दिया। अब दिक्कत ये थी कि सेक्टर 63 के नाम से उन्होंने बुक किया था, जिसने बुक किया था उमेश जी, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, इन्होंने सेक्टर 63 के नाम से बुक किया, जबकि कस्टमर से मैंने लोकेशन मंगाई तो वो सेक्टर 121 नोएडा की थी। मैंने दे दिया पार्सल, क्योंकि 32 किलोमीटर मेरा वहाँ से भी था और वहाँ से भी बन रहा था, तो मैंने कहा 32 किलोमीटर का तो मैंने ठेका ले लिया। ये मैंने अच्छा किया कि मैं सीधा डायरेक्ट उस लोकेशन से नहीं गया। अगर मैं उस लोकेशन से जाता है ना, इन कूड़ों की लोकेशन से जाता तो मेरे को दिक्कत ज़्यादा आती। तो इन कूड़ों की लोकेशन से कभी मत जाना। ये बोर्जो नाम की जो कंपनी है, इनको कूड़ा बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि कूड़े से ज़्यादा है भी नहीं ये लोग। अब मैंने उनसे लोकेशन मंगवाई थी, वो सेक्टर 121 में सोसाइटी की थी लोकेशन, उसको मैंने डिलीवर्ड कर दिया। अब मैंने ये सोचा कि यार चल मैंने डिलीवर्ड कर दिया पार्सल, तो मैं इसको क्लोज करके वहाँ से निकल जाऊँगा। पर इन्होंने मेरे को वहाँ से निकलने के लिए भी ये बता दिया कि मैं सही लोकेशन पर नहीं हूँ। ये भी इनकी समस्या है। पार्सल डिलीवर्ड करने के बाद, कैश कलेक्ट करने के बाद भी मैं उस ट्रिप को क्लोज इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि कंपनी कह रही थी कि मैं सही लोकेशन पर नहीं हूँ। D1 2204 भाई, D1 2204, ये जो टावर है ना, इस टावर को ढूंढते ढूंढते ना मेरी हवा ख़राब हो गई। लगभग अंदर ही 1.5 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं ढूंढता। D1 2204 सर, D1 2204 में जाना है। D1 2204 क्या है? पार्सल देना है। एंट्री तो करवा दी थी मैंने गेट पर। वहाँ नहीं कराओ? करो, कर लो। 2200 क्या है? पार्सल है। और ये D1 2204 मतलब कौन सा फ्लोर है ये वाला? 22वां फ्लोर। 22वां फ्लोर। क्या है? पार्सल है, पार्सल। अरे नाम हम बताओ, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मेरा? हाँ। भैया जी मुझे भी ले लो यार, पहले भरे हुए। D1 2204 में जाना भाई। 2204 यानी कि 22वें टावर, 22वें फ्लोर में। सोसाइटी वैसे भाई ज़बरदस्त घर है, किसी को एंट्रेंस देखो क्या ज़बरदस्त है। अब भाई 22वें फ्लोर पर जाना, बोर्जो का यही पंगा है। पहली बात तो मेरे को मतलब कि D1 जो टावर है इसको ढूंढने में 1.5-2 किलोमीटर मोटरसाइकिल चल गई है। जितने पैसे ये लोग देते हैं ना, उतने पैसों में तो इनके गेट से इनकी फ्लैट तक पहुंचाने के पैसे होने चाहिए। टोटल ये ट्रिप हमारी 218 रुपये मिलने वाले हैं इस ट्रिप में। तो अभी लिफ्ट पर मैं वेट कर रहा हूँ। 22वें फ्लोर पर मुझे जाना है लेकर पार्सल। बोर्जो का पार्सल देखो, आप जब भी लोगे ना, बोर्जो के पार्सल जो है ना, मोस्टली जो मतलब कि रेजिडेंशियल एरिया होते हैं ना, यही लोग पार्सल बुक करते हैं। और पोर्टर के जो पार्सल होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ करती हैं, तो इंडस्ट्रीज़ हमेशा नीचे ही होती हैं, और जो रेजिडेंशियल्स होते हैं ये सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, तो इसमें मोस्टली जो है ना आपको ऊपर जाना ही पड़ता है। अब देखो लिफ्ट कब आएगी। सर्विस लिफ्ट अलग है और रेजिडेंशियल लिफ्ट अलग है। वो तो शुक्र करो कि इन्होंने यहाँ पर सर्विस लिफ्ट भी यहाँ बना रखी है, वरना अगर इनका बस चले तो ये कह सकते हैं कि भाई 22वें फ्लोर पर जीने से चले जाओ। क्लेओ कंट्री का एक पार्सल लेके आया था, बोर्जो पर एक्टिव दिखा रहा है। कस्टमर को पार्सल दे चुका हूँ मैं पार्सल कस्टमर को दे चुका हूँ, पर क्योंकि जब क्लोज़ कर रहा हूँ तो ये क्लोज़ नहीं हो रहा है, जबकि मैं बिल्कुल सही लोकेशन पे हूँ। ड्रॉप कर चुका हूँ कस्टमर को, जबकि इनकी खुद की जो लोकेशन है वो ढंग की नहीं है। अब इनकी बोर्जो वालों की गलती की सज़ा राइडर को भुगतनी पड़ती है। अभी यहाँ से ये बोल रहा है कि मैं यू आर फार अवे, टर्न ऑन द लोकेशन, यानी कि पार्सल डिलीवर कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी ये मुझे उस लोकेशन पर पहले भेज रहा है, मतलब कि ऑर्डर को क्लोज़ करने के लिए, जहाँ पर कुछ मेरा ना लेना ना देना। अब बताओ मैं यहाँ से 4-5 किलोमीटर पहले वहाँ जाऊँ ताकि
ऑर्डर को क्लोज कर सकूं, जबकि मैं ये पार्सल डिलीवर कर चुका हूं। इनकी खुद की गलती है कि इनकी लोकेशन ठीक नहीं आई हुई है। अब क्या करें, ऐसी ये कंपनी है और ऐसी इनके